हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज़ पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी के रिसेंटली एक इंटरव्यू में दिए गए शॉकिंग बयान के बारे में। लेट्स चेक। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महिमा चौधरी का असली नाम है रितु चौधरी और इनको ब्रेक दिया था सुभाष घई ने 1997 में शाहरुख खान के ओपोजिट। फिल्म का नाम था परदेस, जो कि एक हिट फिल्म रही थी। उसके बाद भी महिमा चौधरी ने कई सारी हिट चर्चित फिल्मों में काम किया, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड में हर एक एक्टर या एक्ट्रेस के साथ ऐसा होता है कि उनका दौर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि महिमा चौधरी का दौर आजकल के हिसाब से लग चुका है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करके ये बताया कि आजकल हीरोइंस को शादी के बाद भी दर्शक एक्सेप्ट करने लगे हैं। शादी के बाद भी वे अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करती हैं और उसके साथ साथ फिल्मों में भी उनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है और उनको फिल्मों में एक शो पीस न समझकर हीरो के बराबर रोल दिया जाता है, बल्कि कई प्रोड्यूसर तो हीरोइन सेंट्रिक फिल्में ही बनाना प्रेफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल उन्होंने ये भी बता दिया कि जिस ज़माने में वे फिल्में करती थी उस ज़माने में ऐसा नहीं था, बल्कि कास्टिंग काउच की बात को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ही है कि प्रोड्यूसर्स कास्टिंग काउच करते थे। लेकिन उन्होंने इससे भी आगे निकलकर एक ऐसा बयान दिया जिससे आप सभी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि प्रोड्यूसर लोग ऐसी ही लड़की चाहते थे जिसने कभी किस भी न किया हो, मतलब कि वो वर्जिन तो हो ही, साथ में कभी भी किसी के साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में न रही हो, बल्कि पूरी तरह से अनटच्ड हो और उसने किसी के साथ किस भी न किया हो। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रुपहले पर्दे की ये दुनिया वास्तव में कितनी ज़्यादा घिनौनी और भद्दी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथ में महिमा चौधरी ने ये भी कहा कि उनके ज़माने में हीरोइन को अपनी एज भी छुपानी पड़ती थी, अपना नाम भी छुपाना पड़ता था और अपना रिलेशनशिप स्टेटस भी छुपाना पड़ता था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हीरोइंस के साथ साथ हीरो को भी अपना मैरिटल स्टेटस छुपाना पड़ता था। तो दोस्तों, ये बहुत सी शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपने पहली बार सुनी होंगी। दोस्तों, एडिशनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी तो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों ने उनका समर्थन किया था। और जिस तरह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है और हर एक स्टार को बिगाड़ने या बनाने में एक लॉबी तैयार रहती है, तो उस फहरिस्त में महिमा चौधरी का भी नाम आता है। और उन्होंने उस वक्त ये स्टेटमेंट देकर सबको चौंका दिया था कि जिन सुभाष घई ने उनको शाहरुख खान के ओपोजिट परदेस में ब्रेक दिया था, दरअसल वे भी उनको बुली करते थे। महिमा चौधरी ने कहा कि जिन सुभाष घई ने उनको ब्रेक दिया है वे उनके द्वारा दिए गए मेंटल टॉर्चर का शिकार भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, महिमा चौधरी ने कहा कि जिस टाइम उनकी फिल्म परदेस रिलीज़ हो चुकी थी और लोग उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने एक फॉरेन टूर पर जाना था जिसमें उनको परफॉर्म करना था और ये उनका पहला स्टेज शो था। लेकिन सुभाष घई ने अपने सभी साथी प्रोड्यूसर्स को ये कह दिया कि महिमा एक अनप्रोफेशनल लड़की है और उसको किसी भी फिल्म में आगे से न लिया जाए। हालांकि दोस्तों, बताते चलें कि महिमा का कसूर सिर्फ इतना था कि वे अपने काम पर फोकस करना चाहती थी और अपनी रोज़ी रोटी के लिए वे स्टेज शो करना चाहती थी। लेकिन इससे सुभाष घई की तथाकथित ईगो को ठेस लगी और उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया। और ऐसा बताया जाता है कि इससे चलते महिमा को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि बाहर से आए हुए लोगों की क्या कदर है इंडस्ट्री में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने रोल मॉडल्स तय करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप गुड़ समझकर खाना चाह रहे हो वो वास्तव में गोबर निकले। तो गाइज़, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स विल बी वेलकम्ड। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड गुड बाय।